हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जो कि हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उनको हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है? तो जो क्वेश्चन है वो आपको साइड स्क्रीन में आपको जब देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन, आपको इधर क्वेश्चन देखेंगे सारे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर हमारा कितना? 26 है। और फिर बोल रहा है कि 1 इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर। दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या है, दूसरे नंबर का क्या है हमारा? 3 गुना। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वो नंबर बताना है, तो दोनों नंबरों को मानेंगे। तो लिखेंगे हम लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। द सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया और सेकेंड नंबर हमने क्या मान लिया? वाई। यहां लगेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लगेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर हमारा शॉर्ट में लिखा है। उसने बोला है दो संख्याओं का मेरा अंतर कितना है? मेरा 26 है, तो मैंने यहाँ 26 कर दिया। अब उसने बोला है कि मेरा जो पहला नंबर है वो दूसरी संख्या का क्या है? 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। तो ये अपना कितना है? 3 टाइम्स है। क्या है अपना? 3 टाइम्स। और ये अपना दूसरा नंबर है, तो ये 3 टाइम्स है। बीच में लगा है इक्वल। अगर ये 3 गुना है और बीच में लगा है बराबर, तो इसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 3 गुना उसने बोला है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? जो एक्स का मान हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे पुट वैल्यू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स का मान हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ है एक्स माइनस वाई बराबर 26। एक्स की वैल्यू आपकी क्या है? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जाएगा तो ना 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आएगा? 26 अपन में 2, ये कट जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा अपना? 13। क्या आएगा? y बराबर अपना क्या आएगा? 39। क्या आना है? 13। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें x की वैल्यू बताना है। तब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को हम कहा देखेंगे, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या आप सेकंड में रख लो। तो सेकंड में रखने में आसानी है, क्यों? इसमें क्या y उधर है। अगर अपन इसमें 13 रखेंगे तो y को अपने फिर उधर ले जाना पड़ेगा, और इसमें पहले से उधर वेरिएबल है। तो अपन क्या करेंगे? पुट वैल्यू y इन इक्वेशन किसमें रख दें? फर्स्ट में रख दें या सेकंड रख देते हैं। तो x बराबर 3y। हिंदी मीडियम y लगेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x 3 मल्टीप्लाई में 13, तो यहां कितना आएगा? 39। अब आप देखिए, यहां हम देखें हेंस, आपको ये लिखना जरूरी है। हेंस द फर्स्ट नंबर आपने क्या माना था? x, तो x की जगह क्या आ गया? 39। फर्स्ट नंबर इज 39। द सेकेंड नंबर क्या आएगा हमारा? सेकेंड नंबर अपना क्या आएगा? 13। क्या आएगा? 13। अब आप चेक भी कर सकते हैं। इसने क्या बोला था कि जो हमारा पहला नंबर है दूसरी संख्या का क्या 3 टाइम्स है। तो देखो ये 3 टाइम्स है, इसको 13 का जब अपन डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 39 आएगा। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आप देख सकते हैं यहां आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आप सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्या? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल पहले आपको आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगलों का सम 180 डिग्री है, तो हमारा क्या कराएगा? सप्लीमेंट्री कराएगा।
दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो क्या कहलाएगा हमारा समपूरक कोण कहलाएगा। हिंदी मीडियम में क्या कहलाएगा, समपूरक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो कोणों को मानना पड़ेगा, हमें वो एंगलों को मानना पड़ेगा कि एंगल क्या है। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल, आप ऐसे भी फर्स्ट ले सकते, द फर्स्ट एंगल अपन वाली है एक्स, द सेकेंड एंगल अपना हो जाएगा बाय, क्या हो जाएगा बाय। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, तो मतलब एक्स प्लस बाय बराबर 180 डिग्री, होता है क्या नहीं होता, एक्स प्लस बाय बराबर 180 डिग्री, यही तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सम ऑफ नंबर टू एंगल इसको 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगलों का सम हमारा कितना 180 डिग्री, वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि जो मेरा पहला वाला एंगल है वो हमारा कितना है 18 जाना है, कितना जाना है 18 डिग्री जाना है। तो ये अगर 18 डिग्री जाना है, बीच में लगा इक्वल, और इसको अगर बराबर करना है इन दोनों को, तो ये तो 18 डिग्री जाना है ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है 18 डिग्री जाना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 18 डिग्री जाना करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल आएगा बीच में। ठीक है, इसको भी मान लो इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, ये एक्स का मान क्या पुट करेंगे अपन इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखो फुट वैल्यू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, हमें एक्स और वाई का मान बताना है। तो यहाँ कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान कितना है आपका, जे एक्स का मान वाई प्लस 18, तो इस एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे वाई प्लस 18 डिग्री जरूर लगाना है इनमें, प्लस वाई यहाँ आएगा 180 डिग्री, वाई और वाई कितना हो जाएगा 2y, और 18 डिग्री को अपने उधर कर दिया, तो आपका कितना हो जाएगा 2y बराबर 162। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, अगर अपना 2y बराबर 162 है, तो y बराबर कितना होगा 162 डिग्री अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 81 डिग्री, क्या आएगा हमारा 81 डिग्री। तो एक एंगल हमारा कितना आएगा 81। अब दूसरा वाला एंगल निकालना है हमें, मतलब फर्स्ट वाला बताना है, तो मतलब एक्स का मान बताना है, तो ये वाली वैल्यू अपन क्या रख देंगे इक्वेशन सेकंड, इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं, तो इसमें रखने हैं, इसमें रखने में क्या थोड़ा आसानी है, तो देखो पुट वैल्यू एक्स पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ इक्वेशन सेकंड क्या है एक्स प्लस बाय बराबर 18, तो यहाँ कितना आएगा अपना 81 प्लस 18, तो एक्स बराबर कितना आएगा 99, कितना आएगा 99। तो आप देख सकते हैं एक एंगल हमारा कितना आएगा 99, दूसरा एंगल हमारा कितना आ रहा है 81, ये इससे कितना जाना है, ये इससे कितना जाना है, जो वाला एंगल इससे कितना 18 जाना है, तो वही तो है, इसने बोला था पहला नंबर कितना जाना 18 जाना, मतलब 18 बढ़ा दिया जाए ना, तो लिखेंगे हेंस तो फर्स्ट एंगल, ये डायरेक्ट लो फर्स्ट एंगल कितना है हमारा 99 डिग्री, सेकंड एंगल हमारा कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। अब हम करेंगे थर्ड का थर्ड, आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, स्क्रीन में सारे क्वेश्चन लगे हैं इस साइड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, मान लीजिए कोच है क्रिकेट टीम का, उसने सबसे पहले क्या खरीदी है 7 बैट खरीदी है और 6 बॉल खरीदी है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है, और कितने रुपए पे करे हैं 380 रुपीज, कितने करे हैं 318 रुपीज पे करे हैं। अब मान लो फिर उसने क्या करा है, फिर उसने 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदी है, कितने रुपए में, कितने रुपए दिए उसने 1750 रुपीज दिए हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और बॉल। ठीक है, तो एक गेंद और एक बल्ले की कीमत आपको बताना है, तो पहले हमें जिसका उसने पूछा उसी को अपन मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट अपन मान लिया एक्स रुपीज, क्या मान लिया एक्स रुपीज, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक गेंद की कीमत अपन ने 22 रुपये मान ली, क्या मान ली 22। ठीक है,
अब हम करेंगे यहाँ, पहले उसने बोला है कि वो क्या ले रहा है, वो आपका ले रहा है 7 बैट, तो 7x, ठीक है 7 बैट खरीद रहा है ना, उसने खरीदे पहले 7 बैट, कितने रुपए की, बैट की कीमत कितनी है x, 7x। फिर क्या खरीदी उसने, बॉल कितनी खरीदी है उसने, 6, कितने रुपए में, 22 रुपए में। कितने रुपए पे करे हैं, कितने रुपए पे करे हैं, ठीक है, सब फर्स्ट मान लिया। फिर उसने फिर क्या करा है, फिर उसने लिया है भैया 3 बैट लिए हैं, 3 बैट 3x इतने रुपए की, और कितनी बॉल ली है, 5 बॉल, तो 5 बाय बराबर इतने रुपए में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हमें इसे सॉल्व करना है। आपकी 3.2 एक्सरसाइज में उसने बोला है सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि आपको बैट की कीमत बताना है या बॉल की, और उसने कोई भी मेथड नहीं दी है, तो आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उससे कर सकते हैं। पर यहाँ ये अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, ठीक है, उससे अपन कर रहे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में से एक वेरिएबल को उधर कर देंगे, ठीक है, हम 6y को उधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब x भी है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आएगा हमारा डिवाइड में, तो ये आ गया हमारा डिवाइड में, आ गया डिवाइड में। अब ये इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, अब इसकी वैल्यू अपन कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे यहाँ पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं 3x प्लस 5 बाय 17, ठीक है। तो यहाँ अपन अब इसमें अपन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाले एक्स की जगह पे ये पूरा रखेंगे, तो देखो रखते हैं 3 मल्टीप्लाई में कितना है, अच्छा ये वाला स्टेप हम रख देते हैं, यहाँ कर देते हैं, देखिए तो यहाँ हमारा है 3x प्लस 5 बाय बराबर 50, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू अपनी कितनी है 3800 माइनस 6 बाय अपन में 7, यहाँ प्लस का 5 बाय और यहाँ इतना। अब आप देखिए अगर अपन देखें इधर, ये तो इससे कट नहीं रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 0 4 8 3 24 9 11 12 11 है ना, कितना आएगा हमारा 11, ठीक। इसका करेंगे तो कितना आएगा 18 बाय, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 18 बाय। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना आएगा 13 बाय 35 बाय, इसका इसमें भी होगा, तो कर दो एक बार 0। अच्छा एक बार स्टेप लिख लेते हैं, अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये 7 जैसा का जैसा है, यहाँ हम करेंगे 5 बाय, यहाँ हम करेंगे ऐसा, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे मान लो, तो ये तो जैसा का जैसा आएगा, यहाँ 18 बाय, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका कितना आएगा 35 बाय, और यहाँ इक्वल में अपना कितना है 1750, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही अपन डायरेक्ट कर रहे थे 18 बाय प्लस 35 बाय, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ 11 जी आएगा अपना, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 बाय, प्लस का आएगा, क्यों आएगा 35 में से 18 जाएंगे तो प्लस का 17 आएगा, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर तो 0 35 49 50 11 12, ठीक है 7 12, ठीक है, इतना समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 17 बाय, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको भी अपन माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ आएगा 0, तो यहाँ आएगा अपना 5, 12 में से पहुंच जाएगा 8, 12 में से पहुंच जाएगा 8, 1 से 1 चला जाएगा 0, इतना आ रहा है, तो बाय बराबर 850 अपॉन 70, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 50, मतलब बाई क्या आ रहा है अपना 50, कितना आ रहा है 50, बाई क्या था हमारा, बाई हमारा बॉल था, एक मतलब एक बॉल की कीमत कितनी आ गई अपनी 50 रुपए। अब क्या करेंगे, बैट की कीमत बताना है, तो बैट की कीमत हम यहाँ कर देते हैं, क्या करेंगे बाई का मान अपन पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन, किसमें रख दें बाई का मान, थर्ड में रख देते हैं ना, थर्ड में आसान होगा, थर्ड हमारा क्या है ये थर्ड, बाई की वैल्यू हमारी क्या है, ये अपना थर्ड, यहाँ बाई 6 बाई है, तो बाई की वैल्यू क्या है आपकी 50 50 अपन में 7, तो एक्स बराबर कितना आएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3050, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना 500,
तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 500। कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? 500। यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई 500। कितनी आ रही है आपकी एक्स की वैल्यू? 500। तो मतलब बैट की कीमत 500 रुपए, बाय की कीमत आपकी कितनी है? बाय मतलब बॉल की कीमत कितनी है? 50 रुपए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको भी इसमें भी नीचे यहाँ क्या लिखना है? आपको हेंस लिखना है कि हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट, आप लिखोगे कितना? 500। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल नीचे लिखना है आपको यहाँ, बॉल की कीमत आपकी कितनी है? 50 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब करेंगे फोर्थ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फोर क्या कह रहा है? थर्ड का हमारा फोर्थ कह रहा है अ टैक्सी, आप इधर देख सकते हैं, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फ्रॉम द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द 10 किलोमीटर। द चार्ज कितना दे रहा है? 105 रुपीज। ठीक है, एंड फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर, तब उसका किराया लग रहा है 155 रुपए। अब उसने बोला है आपको पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज आपको बताना है, पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज बताना है। और फिर आपसे ये बोला है अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उसका चार्ज कितना लगेगा। समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या कर रहा है? क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि एक टैक्सी वाला है, सपोज करो एक टैक्सी वाला एक्स है या कोई व्यक्ति है, कल्लू नाम है व्यक्ति का। वो अपनी टैक्सी में ये बोलता है जैसे ही आप मेरी टैक्सी में बैठते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज लगेगा, आप जाएं या नहीं जाएं। वो फिक्स चार्ज अपन क्या है पता नहीं, बताना है अपन को। फिर वो कह रहा है आप किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे उसका अलग लगेगा, आप पर किलोमीटर जाओगे उसका अलग लगेगा। तो आपको फिक्स चार्ज भी बताना है और पर किलोमीटर चार्ज भी बताना है। तो क्या करेंगे, जिसको उसने पूछा है उसको ही अपन पहले मानेंगे, जो वो पूछता है जिसको निकालना होता है उसको अपन पहले मानते हैं। तो लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज अपन ने बोल दिया 120, मतलब आप टैक्सी में उसके में बैठ गए तो वो 100 रुपये लेगा। हिंदी में लिखेंगे माना की नियत बड़ा, हमारा कितना हो जाएगा 100। द पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। अब आप पर किलोमीटर के हिसाब से भी तो चार्ज दोगे, एच है कितना होगा 22 रुपये। ठीक है, यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप बताइए, पहले उसने उसने एक व्यक्ति है उसने 105 रुपए दिए, कैसे दिए उसने टोटल कराए के? तो पहले तो उसने क्या दिया, जो फिक्स चार्ज है वो दिया, फिक्स चार्ज अपना कितना है एक्स। फिर वो गया 10 किलोमीटर, क्वेश्चन में ही गया ना, तो पहली पहली क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितना गया 10 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा अपना 10/10, एक्स क्या था, एक्स रुपी फिक्स चार्ज का, और 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर कितने ले रहा है 22 रुपये। तो मैंने बोल दिया एक्स प्लस 10 बाय बराबर 105। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब वो कह रहा है सेम व्यक्ति, अब वो 10 किलोमीटर नहीं जा रहा, 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 बाय बराबर कितना दिया उसने 155। तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब आप एक चीज देखो, ये तो क्या है, ये तो जिसका फिक्स चार्ज है ना, आप टैक्सी में बैठोगे तो उसका फिक्स चार्ज लग रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 105 इससे करना है, 10 बाई को ऊपर नजर कर दिया तो कितना आ जाएगा 10 बाई। अब ये वाली वैल्यू अपन इसमें पुट कर रहे हैं, तो लिखेंगे थर्ड मान लो उसको, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड थर्ड की वैल्यू पर किसमें रखना है, सेकंड में रखना है। ये वाला मान अपन इसमें रखना है। पहली वाली से अपने मान बनाना है और उसको मान बनाने के बाद उसको मान पर रखेंगे सेकंड में। तो x बराबर 15, x प्लस 15/155। x की वैल्यू आपकी कितनी है 015 माइनस 10 बाय, यहाँ आएगा आपका 15 बाय। अब आप देखिए यहाँ अपना, अगर मैं 15 बाय प्लस का 10 बाय माइनस का, इसमें तो मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना प्लस का 5 बाय, और यहाँ 155 इसको चले जाऊंगा 105 को, तो मेरा ये माइनस का हो जाएगा। कितना आएगा 5 बाय, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका जाएगा 50 आ रहा है। हम यहाँ करें तो y बराबर आपका कितना होगा 50/5, ये इससे कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा आपका 10। तो मतलब y बराबर 10 आ रहा है, और y आपका क्या था पर किलोमीटर चार्ज, मतलब वो 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है 10 रुपए। अब बताएंगे फिक्स चार्ज, क्या उसकी टैक्सी का बैठने का किराया कितना है, तो अपन एक्स की वैल्यू बताएंगे। चलो पुट वैल्यू बाय
इन इक्वेशन थर्ड, आपको सारे मान थर्ड में रखना है क्योंकि इसमें 10 बाई पहले से नजर कर दिया है। तो x बराबर 105 माइनस 10 बाय, तो x 105 यहाँ 10 मल्टीप्लाई में 10, बाई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 रख दी, तो ये आएगा 05 और ये आएगा 100। तो आपका कितना आ रहा है 5, मतलब उसकी टैक्सी का किराया बैठने का नियत फिक्स किराया कितना है 5 रुपए है। चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाइए, 5 जाइए, 10 जाइए, 20 जाइए, वो तो फिक्स चार्ज तो लेगा 5 में। तो ये अपन ने बता दिया, दोनों क्या बता दिया अपने, फिक्स चार्ज भी बता दिया अपन ने, फिक्स चार्ज 5 रुपये और पर किलोमीटर का कितना आ रहा है अपना 10 रुपीज। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक पर्सन है, वो जा रहा है कितना, कितनी डिस्टेंस जा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसने बोला है मैं 25 किलोमीटर जा रहा हूँ, 25 किलोमीटर। ठीक है भैया, चले जाओ कोई बात नहीं। तो कितना किराया लगेगा, तो अपन ने बोल दिया पहले तो इसका एक्स प्लस उसका नियत भाड़ा लगेगा, मतलब फिक्स चार्ज लगेगा एक्स, फिर वो 25 किलोमीटर जा रहा है, कितने रुपए हैं उसके बाय। अब बताइए एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 5, बाई की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो 5 प्लस इतना, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 255 रुपीज। इतना रुपए लगेगा अगर 25 किलोमीटर जा रहा तो, अगर वो जाना चाहता है तो इतने रुपए उसके पास होना चाहिए तब ले जाएगा वो। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब करने वाले हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसने बोला आप फ्रैक्शन, आप इधर देख सकते हैं, मैं बहुत देख लेता हूं। ठीक है, आप फ्रैक्शन 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 है, एक फ्रैक्शन है जो हमारा क्या है 9, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होती है, मतलब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, वो क्या है हमारा 9/11। फिर उसने बोला इफ 2 इज एडेड, अगर 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर और नीचे दोनों को 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 9/11 बनेगा। पहले इतनी थी बात, फिर उसने बाद में कंडीशन दी है, उसने बोला मैं अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूं तब मेरा फ्रैक्शन कितना बनेगा 5/6 बनेगा। तो अब आप फ्रैक्शन बताइए। तो आपको सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप बताएंगे सर फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर NUM और डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में अंश बटे हर होता है। क्या होता है अंश बटे में हर। तो पहले तो इन दोनों को मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट ऑफ फ्रैक्शन BX, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने मान लिया X, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन BY, मान लिया भाई, दोनों को हमने मान लिया है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है आपसे मेरा फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। क्या बन जाता है 9/11, कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने जो मान लिए हैं उनमें दोनों में 2 ऐड कर दिया जाता है। कर दिया भाई हमने दोनों को 2 ऐड, समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें 21 में बनाना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। उसने बोला था ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, दोनों में 2 ऐड कर दिए तो हमारा फ्रैक्शन बन रहा था, उसको अपने बराबर में ले लिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 22, ये 9 बाय ये हो जाएगा आपका 18। इसको जल्दी आइए तो 11x माइनस 9 बाय ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9 बाय जाएगा माइनस का 4। ये आपकी आएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको इक्वेशन सेकंड निकालना पड़ेगी। आप इक्वेशन सेकंड निकालेंगे तो यहां भी एक कंडीशन बनेगी, देखो क्या। अब उसमें क्या हो रहा है कि दोनों में मैं क्या ऐड कर रहा हूं 3 यहां ऐड कर रहा हूं और 3 यहां ऐड कर रहा हूं, तब मेरा फ्रैक्शन कितना बनना है 5/6 बनना है। तो इसको भी ऐसे करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इसमें कर दूं, ये आएगा 6x, ये आएगा 18, 5 बाय ये आएगा 15, तो 6x माइनस 5 बाय
15 माइनस 18, हाँ माइनस का 3, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हमें वही करना है जो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें तो क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एक, तो ये वाली इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो इसको अगर अपन उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 बाई हो जाएगा। अब जी मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएंगे, डिवाइड में, माइनस का पूरा प्लस 9 बाय अपन में आएगा 11। तो इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब ये एक्स की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहां हम कर देते हैं पुट वैल्यू एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड का क्या है आपकी 6x5y माइनस का 3। एक्स की वैल्यू आपकी क्या होनी है, 4 प्लस 9 बाय अपॉन में 11 और माइनस का 5 बाय, और हम इसको डायरेक्ट करेंगे। यहाँ देखना, इसका मल्टीप्लाई इसमें 24 आएगा, इसका इसमें कितना आएगा 54, ठीक है। यहाँ 11 अपना नीचे है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका इसमें होगा। अपन एलसीएम ले, आप एलसीएम लेके कर सकते हैं पूरे, अपन में क्या एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 11 में मल्टीप्लाई आएगा, पर जो 11 बचेगा हमारा उसको अपन इधर कर देते, तो वही हम कर रहे हैं। इसका इसमें कर दो, कितना आएगा 55, इसका इधर भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है, तो 24। अब इसमें तो माइनस करेंगे, 55 में से 54 जाएगा तो माइनस का बाई बचेगा, ये आएगा 33। तो माइनस का बाय 33 प्लस 24। अब ये माइनस का है, इसमें से अपन जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा अपना, तो 9 बचेगा अपना। तो माइनस का 9 ही बच रहा है, माइनस से माइनस कर जाएगा तो बाय बराबर कितना आएगा 9। तो भैया बाई की वैल्यू आ गई अपनी 9, मतलब डिनोमिनेटर अपना कितना आ गया, 9 आ गया भाई। अब न्यूमरेटर बता देते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, चलिए करते हैं। तो पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रख देते हैं बाई का मान, थर्ड हमारी क्या है, यहाँ हमारा क्या है बाई 9 बाई। अब बाई की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 9, 81 अपॉन में 11। जे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना, प्लस माइनस माइनस 77 अपॉन में 11, काटेंगे तो कितना आएगा 7। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7। हमें बताना क्या है फ्रैक्शन, तो बता देते हैं भैया फ्रैक्शन, यहाँ लिख देते हैं हेंस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा कितना है एक्स, एक्स का मान आपका कितना है 7, डिनोमिनेटर कितना है आपका 9, तो 9। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये देख लिया हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो 6 वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट आप जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6। देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, आप इधर देख सकते हैं 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी थ्राइस टाइम ऑफ हिज सन। एक व्यक्ति है उसका नाम है जेकब, जेकब। वो कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, वो अपने बच्चे से वार्तालाप कर रहा है, बातें कर रहा है। ये कह रहा है बेटा कि 5 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, इतना बोल दिया, फिर भी नहीं रुका। फिर उसने बोला कि 5 ईयर एगो, और बेटा 5 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, तो बताओ मेरी एज कितनी है। आपस में बात करते हुए बच्चे से पूछता है, क्या पूछता है कि बेटा 5 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की, तुम्हारी उम्र से कितनी है, कितनी है हमारी 3 गुनी है, मतलब 3 टाइम्स है। फिर उसने बोला अगर 5 साल पहले जाओगे, 5 साल पहले जाओगे 5 ईयर एगो, तब मेरी उम्र आपकी उम्र से 7 गुनी है, 7 टाइम्स है। अब आप बताइए मेरी उम्र तुम्हारी उम्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो अपन बता देंगे, अपन बता देंगे, उसका बच्चा भी बता देगा, क्योंकि उसका बच्चा यही पढ़ने आ रहा है बालाजी कोचिंग क्लासेस पे। ठीक है, जैकब और जैकब का लड़का। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, एन है ये, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब
ने बोल दिया मेरी उम्र है एक्स ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ इट्स सन, उसका बेटा तो यहाँ पढ़ने आ रहा है जैकब का लड़का, वही है क्या पता नहीं और कोई है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंस 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब जैकब की एज एक्स है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5, तो बढ़ेगा वो, ऐसे ही उसका लड़का भी हो जाएगा बाई प्लस 5। उसने बोला है अपने बच्चे से 5 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का कितना हो जाऊंगा 3 टाइम्स, तो अगर ये 3 टाइम्स है बीच में लगा इक्वल, इक्वल करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस 15। अब x माइनस 3y 15 और 5 को अपन इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा अपना 10। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सेकंड कंडीशन में क्या करा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब जो x है तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब बोल रहा है 5 साल पहले यहाँ, तो ये भी 5 साल पहले कम होगा। जैकब 5 साल पहले अपने लड़के का कितना है 7 गुना है, तो ये अगर 7 गुना है तो इसको अपन 7 टाइम करेंगे, तो x माइनस 5 ये होगा 7y माइनस 35, तो x माइनस 35 x माइनस 7y, अच्छा यहाँ कर देंगे क्या आएगा हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 माइनस का 30, तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे पहली वाली इक्वेशन उठाएंगे, यहां से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो इस y को अपन उधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 3y, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे इस x का मान कहां रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो लिख दो पुट वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रखेंगे, थर्ड क्या है हमारी थर्ड मतलब सेकंड में रखेंगे, सेकंड हमारी क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो x की वैल्यू आपकी कितना है 10 प्लस 3y, यहाँ 7y बराबर माइनस का 30, 7y में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y और माइनस का 30 है प्लस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4y बराबर कितना आएगा माइनस का 14, बाई से बाई कट जाएगा तो y बराबर 14 अपन में 4 कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा अपना 10। मतलब जो लड़का पढ़ने आ रहा है अपने आप, जो कितनी उम्र का है 10 साल का, जैकब का लड़का कितने साल का है 10 साल का। अब उसके पिताजी की आयु जैकब की आयु बताना है, तो बाई का मान रख दो इक्वेशन थर्ड में, तो पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड हमारी क्या है x बराबर 10 प्लस 3y, तो x जैसा रहता 10 प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आएगा 10 प्लस 40, तो जाएगा अपना 30, ये हो जाएगा अपना 40। तो जैकब की एज कितनी आई प्रेजेंट एज 40 साल और उसके लड़के की कितनी आई 10 साल, तो हम यहां लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट ही पूछा रहा हूं मैं, हाँ द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा हमारा 10 ईयर, सन की उसके सन की कितनी आएगी कितनी हो जाएगी इसके सन की 10 साल, जैकब की कितनी है अपनी 40 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है।